आज बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स की। अब देखिए, सिग्नेचर की बात हो रही है, वो भी डिजिटली। तो ऑथेंटिसिटी अगर हम एक किसी कागज़ पे माने तो उसमें क्या होता है कि अगर सिग्नेचर हो, हैंड रिटन सिग्नेचर हो, तो ऑथेंटिक हो जाता है, चाहे वो लीगल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, या कोई और अदर डॉक्यूमेंट हो। तो अब इसके बाद अगर आप डिजिटल की बात कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए बहुत सारे मेथड डिवाइस किया गया, लेकिन फाइनली डिजिटल सिग्नेचर पे सेटल हुआ गया। ये बेस्ट सोल्यूशन हुआ है। और ये डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली है क्या? कि कोई एक पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में अगर उस कंटेंट में अगर यूजर ए और बी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उस डॉक्यूमेंट को, या उस जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच गई और ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ भाई, ये इन्होंने ही भेजा है और मैं ये इसको मानते हैं, ये इसको सिग्नेचर करते हैं ऐसे करके। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ हो जाए तो बात बन जाएगी। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है? मान लीजिए एक साहब यहाँ बैठे हुए, ए यहाँ बैठे दूसरे कॉन्टिनेंट में बैठे हुए हैं। अब ये इनको कोई डील करनी है, तो यहाँ से पेपर जाएगा, फिर ये आप साइन करके भेजेंगे, फिर इसे देखेंगे, तो इतना समय जो है वो वेस्ट होगा, पेपर भी वेस्ट होगा, सबसे बड़ी बात। तो पेपर बचाना है, टाइम बचाना है, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर सबसे अच्छा सोल्यूशन है। पहले भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो सिग्नेचर्स हैं, मैं डिजिटल सिग्नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिग्नेचर की बात करते हैं इसमें। टैलमुड, ये टैलमुड में रिकॉर्ड किए गए और इसमें सारा सिक्योरिटी प्रोसीजर होता था। और अगर डॉक्यूमेंटेशन में चेंज भी होते थे तो भी उसमें एक काउंटर साइन किए जाते थे। ये देखिए आप, कितने ज़माने पहले की बात हो गई। हैंड रिटन सिग्नेचर ये कब से शुरू हुए? ये रोमन एम्पायर में ईयर AD 439 जब वैलेंटिनियन 3 रूल कर रहे थे, तब से शुरू हुआ। तो यहाँ से ही अपना यहाँ बातचीत शुरू हुई इस समय से। और अब सिग्निफिकेंस है, किसी भी लीगल ट्रेडिशन पे आपको सिग्नेचर होने चाहिए, उसी सिग्नेचर के बेसिस पे सारे डिसीजंस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे की कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। जब एक मैसेज हैश वैल्यू, उस मैसेज का एक मैसेज है कोई, और उसका मैसेज हमारे हिसाब से तो कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे साइन होना है। अगर उसकी हैश वैल्यू, अगर उसको एनक्रिप्ट किया गया किसी प्राइवेट की से, और उस डिजिटल उस डॉक्यूमेंट पे उसका डिजिटल सिग्नेचर है, तो यही हम डिजिटल सिग्नेचर की संज्ञा देते हैं। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर उस आदमी के ये वेरी करेंगे और वेरीफाई करेंगे, तो वेरी करेंगे किस एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक हो गया। ठीक। दूसरा यह है कि वो उसे पर्सनली और उस आदमी को आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा कि हाँ, इसी आदमी ने भेजा है। पब्लिक की, क्योंकि साइनर जिसने साइन किया, डिजिटल साइन कर रहा है जो बंदा, उसका पब्लिक की नोन है अगर किसी को, या फिर किसी जिसको आप भेज रहे हैं उसको नोन है, तो कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है डिजिटल सिग्नेचर को। अब डिजिटल सिग्नेचर क्यों? अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑथेंटिक पेपर है तो सिग्नेचर होने चाहिए, और डिजिटली भेज रहे हो तो डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। इंटीग्रिटी और नॉन रिपुडिएशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में हुआ क्या कि मान लीजिए मैंने कहा A और मैंने B को भेज दिया, ठीक, और उसके बाद B ने कहा अरे आपने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा, जैसे कई बार फेसबुक पे हो जाता है, व्हाट्सएप पे हो जाता है, और बाकी और सोशल मीडिया पे हो जाता है कि मेरा तो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मैंने तो नहीं भेजा। तो ये जो A है अब ये मना नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट डिनाई। तो नॉन रिप्यूडिएशन मतलब ये होता है कि देखिए साहब, आपने ही भेजा हुआ है, और फिर ये लीगल टर्म्स में अगर कोई डिनाई करता है तो उसको लीगली फिर उसको आराम से टैकल किया जा सकता है। और डिजिटल सिग्नेचर इसलिए कि आप इंटरनेट पे सेफ ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस करना चाहते हैं, सिक्योर और सेफ ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस करना चाहते हैं, तो बस आपको इसलिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ रही है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो एक प्राइवेट की होगी, एक पब्लिक की होगी। जो प्राइवेट की होगी वो केवल साइनर को, जो साइन कर रहा है उसको एक्सेसिबल होगी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट की केवल साइनर को। तो ये प्राइवेट की ही जनरेट करती है या फिर मदद करती है डिजिटल सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए। और ये डिजिटल सिग्नेचर फिर अटैच किसके साथ हो जाती है? मैसेज के साथ, अल्टीमेट डॉक्यूमेंट के साथ। पब्लिक की के बारे में जहाँ तक बात है, पब्लिक की किसी को भी अवेलेबल करा सकते हैं, खासतौर पे जो सेंटर के मैसेज को देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है।
और एक बार देख लिया, पढ़ लिया, और देखने से पहले वो वेरीफाई करना चाहता है कि हाँ भाई ये डिजिटली साइंड है कि नहीं, तो उस वेरिफिकेशन के लिए इस पब्लिक की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा केवल ये पब्लिक की प्राइवेट की से काम नहीं चलेगा, एक डिजिटल सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो सब्सक्राइबर है प्राइवेट की के पब्लिक की के, दे दिस ये पब्लिक की पे प्राइवेट की का पेयर होता है, मेक्स द पब्लिक की अवेलेबल टू ऑल दोस हु आर इंटेंडेड टू रिसीव द साइन। ये आपको सबसे बड़ी बात है कि साइन मैसेजेस फ्रॉम द सब्सक्राइबर। प्राइवेट की जिसने साइन किया, पब्लिक की जिनको देखना है, आप किसी एक को तो नहीं देखना होता, कईयों को देखना हो सकता है, तो पब्लिक की उन सबके पास होनी चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट आता है दोनों साइड में, तो कोई ना कोई तो बीच में होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम एंटिटी विद द रिसीवर which will allow the receiver of the message to prove that the message has indeed been sent by the subscriber of the key pair। यानी कि अगर A है, ये B है, और A ने B को भेज दिया, तो B और फिर भी A ने डिनाई कर दिया, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कि देखिए मैंने इतने पैसे नहीं लगे थे, मैंने तो ये किया था, मैंने वो तो वो किया था। B के पास क्या होगा जिससे वो A को बोल सके देखिए साहब आपने ये भेजा था। तो उसके लिए हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है। ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई इसमें, एक पब्लिक की, प्राइवेट की, और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर। पर्पस डिजिटल सिग्नेचर का अभी वही बात मैं दोबारा दोहराता हूँ, साइनर का ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, मैसेज का ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता, और इंटीग्रिटी। देखिए जब दोनों पार्टी में बातचीत हो रही है और दोनों फेयर गेम खेलना चाहते हैं, तो लेट अस हैव अ फेयर गेम। डिजिटल सिग्नेचर से हो सकता है। टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर तो टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है। यूजर ए है यहाँ पर, यूजर बी है। यूजर ए आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक, ये जो डॉक्यूमेंट है मैसेज, ये मैसेज या ई डॉक्यूमेंट जो भी आप कह सकते हैं, हम अभी मैसेज की बात करते हैं। अब ये मैसेज यहाँ जा रहा है, अब देखिए किसके साथ कंबाइंड होगा। जाने से पहले सबसे पहले इसका हैश लगाया जाएगा, इसमें हैश फंक्शन जैसे MD4 वगैरह ये इजाद किए हैं, और वो इस पर लगेंगे। फिर उसको हम जो हैश फंक्शन लगाते हैं उसको हम डाइजेस्ट भी कहते हैं। तो ये डाइजेस्ट बन गया हैश लगाने के बाद मैसेज। अब ये जो डाइजेस्ट हो गया हैश के बाद, इसको इनक्रिप्ट किया जाता है किससे? ए की प्राइवेट की से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी चीज़ आ रही है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है ए की प्राइवेट की से। अब आपके पास साइन डाइजेस्ट आ गया, क्योंकि ए की प्राइवेट की लग गई, साइंड हो गया। अब ये जो साइन डाइजेस्ट है, यानी कि जो सिग्नेचर है, वो इस मैसेज के साथ मिल जाता है, ये प्लस हो जाता है, और फिर ये मैसेज चले जाता है किसके पास? यूजर भी। तो ये तरीका है, इसको मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। एल्गोरिथम के उसमें या कहें कि फ्लोचार्ट के दृश्य से डिजिटल सिग्नेचर के जनरेशन, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सिग्नेचर जनरेट किस तरीके से होगा। आपके पास मैसेज होगा, उसमें सिक्योर हैश फंक्शन जो MD4 टाइप जो लगाए जाएंगे, उसके बाद ये मैसेज डाइजेस्ट बन जाता है। और मैसेज डाइजेस्ट का कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि हैश फंक्शन लगने के बाद इसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब ये डाइजेस्ट बन गया, उसमें ये प्राइवेट की लगाई जाती है, और बस आपके पास डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आपका भेज दिया जाता है। मैसेज के साथ इस डिजिटल सिग्नेचर को जोड़ के आपका मैसेज पहुंच जाता है। अब पहुंच तो गया, अब उसको रिसीव भी करना होता है, तो उसका भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्योर हैश एल्गोरिथम, क्योंकि ये की है और हैश फंक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि MD4 या MD5 टाइप के जो हैश फंक्शंस हैं वो हम लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैश फंक्शंस हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस जगह आप सब्सक्राइब हुए हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की। जितनी अच्छा आप जगह वो होगी, उतना अच्छा वहाँ पर सिक्योरिटी होगा। क्योंकि ये 120 जो मैं जिसकी बात बता रहा हूँ, MD5 128 बिट SSL आपकी एन्क्रिप्शन की पैदा करता है। उसके बाद यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम में जो दूसरा पार्ट होता है वो है सेंडर की तरफ, जो सेंडर ने रिसीवर की तरफ भेजा है। तब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर ये सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। रिसीवर को मैसेज मिल गया, वो फिर से सिक्योर हैश एल्गोरिथम लगेगा इसमें, फिर मैसेज डाइजेस्ट बन जाएगा, क्योंकि मैसेज को तो दोबारा उस फॉर्म में लेके आना है। अब इसमें यूज़र के पास जो सेकंड यूज़र है, जो रिसीवर है, उसका पब्लिक की होती है। वो बस उस पब्लिक की को देखेगा और उसके बाद इसको देखेगा और वेरीफाई करेगा कि हाँ इसके सिग्नेचर वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, उसको क्लियर हो जाएगा कि देखिए ये वेरिफिकेशन नहीं है। तो ये तरीका होता है आपके जब डेटा मिल जाता है या वही डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि ये जो इंटेंडेड जो सेंडर है उसी से आया है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन ये हो सकता है। और कोई भी कर सकता है इसको जिसके पास भी ये पब्लिक की एक्सेस हो। चैलेंजेस भी है इसमें, अपॉर्चुनिटीज भी है। देखिए किस तरीके से, एक तो इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड है, आपको एस्टैब्लिश करना, कॉस्ट लगेगा एस्टैब्लिश करना, यूटिलाइज करना है सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ को, रिपोजिटरीज को जहाँ पर रखेंगे, ये सर्विसेज हैं इसमें भी पैसा लगेगा, और साथ में क्वालिटी भी करनी है, परफॉर्मेंस भी इसमें देनी है, क्योंकि क्वालिटी इन द परफॉर्मेंस होनी चाहिए किस फंक्शन में, जो आपका सेंडर है रिसीवर है उनके बीच में जो चीज़ें लेन देन हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशन का ओवरहेड तो होता ही होता है। साथ में सब्सक्राइबर और रिलाइंग पार्टी कॉस्ट। डिजिटल साइनर के पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को पेमेंट भी करना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए। हार्डवेयर भी चाहिए आपको, प्राइवेट की पे ये पब्लिक की वगैरह के लिए, और हार्डवेयर जिसके साथ आप भेज सके, काम कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें आती है। लेकिन बड़े अगर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बहुत सारी पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या फिर ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स है, इन सब के लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जो नॉर्मल यूज़र है हमारी तरह, उनके लिए मुझे नहीं लगता इतनी आवश्यकता है। एप्लीकेशन देखिए इसके, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, डेटा स्टोरेज, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप सॉफ्टवेयर भेज रहे हो और किसी ने बीच में उस सॉफ्टवेयर को ले लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर है तो वो नहीं ले सकता, कोई दूसरा जो उसको ओपन कर सकता है वही ले सकता है। ड्रॉबैक्स भी इसमें, सबसे बड़ी बात तो प्राइवेट की अगर इस किसी को एक्सेस मिल गई तो वो आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ले सकता है, तो सिक्योर्ड मैनर में इसको रखना पड़ेगा। और इसको जनरेट करना अपने आप में डिजिटल सिग्नेचर को और वेरीफाई करना ये थोड़ा सा टाइम लेता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर ए एक सिटी में बैठा है, बी दूसरी सिटी में बैठा है, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका ये ऐसा हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। नहीं, इसमें समय लगता है, टाइम लगता है। और ये डिजिटल सिग्नेचर, इसके लिए आपको प्राइवेट की या पब्लिक की होनी चाहिए, और रिसीवर को एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है। तो ये थोड़ी इसकी कमियां हैं, लेकिन अगर आपका बड़ा ट्रांजैक्शन है, बड़े काम हो रहे हैं, आपको फेयर गेम खेलना है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डिजिटल सिग्नेचर थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज की बात होती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की बात होती है, और कंज्यूमर मार्केटिंग की कंपनीज की बात होती है, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता है। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। और अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें और बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरीके से इंक साइंड आपका सिग्नेचर है, उसी तरीके से डिजिटल साइंड सिग्नेचर भी पूरी तरह